चलिए आप लोगों को हम आज सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे और सिंपल सेंटेंस में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और कुछ आपको लगेगा कि नहीं आज नया कुछ है इसमें। कोशिश करते हैं हम। और इससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे चैनल का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, अनीश सर ऑनलाइन क्लासेज। और इस ग्रामर से ये जो सिंपल सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं, इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बनाया है कि कहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करें, कहाँ पे डू डज का प्रयोग करें। उसका एक तरीका सही रूप से हमने बताया है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहा जाता है? यानी जिसमें क्रिया ना हो, वर्ब ना हो, मतलब कि कोई कार्य ना हो उसमें, यानी नो एक्शन परफॉर्मेड बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम एक्शन नहीं किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट में होगा, जो बीत चुका है वो पास्ट में, जो होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर में। ये तो सबको क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि प्रेजेंट में टू टाइप से हम लोग बनाते हैं। थोड़ा पास्ट में भी टू टाइप का सेंटेंस आता है और फ्यूचर में भी टू टाइप के सेंटेंस आता है। अब यहाँ पे जैसे कि तो यहाँ पे हम तीनों सेंटेंसों के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, हो, हूं, अगर लास्ट में आता है आता है तो समझिए कि प्रेजेंट में है। था, थे, थी आता है तो पास्ट में है। गागेगी आता है तो फ्यूचर में है। लेकिन ये तीनों के दो दो टाइप हैं, यानी टोटल 6 टाइप हैं और 6 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हैज, हैव का प्रयोग करते हैं और था, थे, थी वाले में वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे शैल बी या आपका होगा विल बी का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे शैल हैव, विल हैव। अब रहा बात, हमने तीनों के बारे में तो लिख ही दिया, लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है कि कब हैव लगाएं। वैसे आप लोगों को क्लियर है कि पास के अर्थ में हैज, हैव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पास नहीं लिखा रहता है और उस स्थिति में हम क्लियर नहीं हो पाते हैं कि इज, एम, आर लगाएं कि हैज, हैव लगाएं। तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तीनों प्रकार के जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो सेंटेंस होते हैं वो सभी सेंटेंसों को हम दे करके यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे एग्जाम्पल कि मैं एक डॉक्टर हूं। अच्छा, फिर इसके बाद मैं कहूं कि उसकी एक साइकिल है। तो अब यहां पे क्लियर एक बात करना आपको, है आया है, हूं, है अगर आ जाए तो उसे तो हम प्रेजेंट जरूर कहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कहीं इज, एम, आर का प्रयोग होता है तो कहीं हैज, हैव का प्रयोग होता है। तो यहां पे आपको क्लियर करना है कि कहां इज, एम, आर लगेगा और कहां हैज, हैव लगेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो सब्जेक्ट आया है, इसके अलावा इसके बाद इसके बीच में कहीं और भी आपका नाउन आया है। देखिए डॉक्टर। अच्छा, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं और जो डॉक्टर आया है ये दोनों एक ही पर्सन को बोध करा रहे हैं। देखिए ये दोनों एक ही पर्सन का बोध करा रहे हैं, ये नहीं कि मैं अलग हूं और डॉक्टर अलग है। सेंटेंस को पढ़िए, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं और डॉक्टर दोनों एक ही आदमी का बोध करा रहा है। तो जब एक ही आदमी का बोध कराता है
तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, इज एम आर का प्रयोग करना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो ये बात आप लोग जानते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, आई के साथ एम, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, ये हो गया। उसकी एक साइकिल है, उसकी एक साइकिल है। अब थोड़ा सा बातों को समझें, जो शुरू में आया है उसकी, फिर आया है साइकिल। अब देखिए बातों को समझना है, कोई एक पर्सन है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसकी एक साइकिल है, मतलब कि उसकी यानी वो पर्सन अलग हो गया और साइकिल क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब कि ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें दोनों क्या थे, एक थे, और ये दोनों क्या हैं, उसकी यानी किसी पर्सन को दर्शा रहा है, और साइकिल तो एक अलग सामान हो ही गया। तो इस प्रकार से ये दोनों जो आए हैं एक अलग अलग दर्शा रहे हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग ये जो है दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो उस स्थिति में हम क्या लगाते हैं, हैज हैव का प्रयोग करते हैं, यानी इस सेंटेंस को बनाते समय हैज हैव का प्रयोग करेंगे। उसकी एक साइकिल है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, उसकी मतलब कि वह यानी ही। अब समझना यह है कि ही के साथ हम क्या लगाएं, तो ही आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। तो दोनों में देखिए सिंगुलर कौन है, तो वर्ब में जिसमें एस लगा रहता है हम बताए हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो को देखिए आप, क्लियर हो जाएगा। तो यानी इसके साथ क्या लगेगा, हैज। ए बाईसाइकिल, ए बाईसाइकिल, इस प्रकार से ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप लोगों ने पाया कि दोनों जब एक रहता है तो इज एम आर का प्रयोग करें, और जब दोनों एक नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, तो उस स्थिति में हैज हैव का प्रयोग करें। इसी तरह से इसमें भी आप देखेंगे और इसी तरह से इसमें भी आप देखेंगे। अब देखिए, जैसे मैं कहूं था थे थी वाले में हम चलते हैं, वह एक किसान था, मान लो किसान था। अब वह एक किसान था, अच्छा, फिर इसके बाद हम चलते हैं, अगर मान लिया जाए कि आ जाता है कि मेरे पास एक किताब था, या ऐसा भी आ सकता है कि मेरे को एक किताब है, सॉरी किताब था। तो चलिए हम यहाँ पे पास तो यूज कर दिए हैं, कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस में आता है कि पास नहीं लिखा रहता है, आपको समझना पड़ता है। अच्छा, वह एक किसान था, और यहां पे लिखा है मेरे पास एक किताब था। ये सेंटेंस आसान है लेकिन थोड़ा सा समझदारी। वह एक किसान था, तो वह एक किसान था, मतलब कि वह एक किसान था। मान लो कोई व्यक्ति आया, हमने कहा कि वह क्या था, वह किसान था, मतलब वह तो वह भी किया है लेकिन किसान भी है, मतलब ये एक ही आदमी का बोध करा रहा है। तो जब एक ही आदमी का बोध कराए तो हम क्या लगाएंगे, वाज वेयर। और जब पास के अर्थ में हो, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें तो वाज वेयर लगेगा, तो इसको बना लेते हैं हम। तो कैसे बनाएंगे, ही, ठीक है, ही। अब यहां पे ही के साथ क्या लगेगा, वाज वेयर में, वाज और वेयर में क्या लगेगा, तो क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या लगता है, वाज। ही वाज ए फार्मर, इसके बाद यहां पे हम देखेंगे मेरे पास एक किताब था। अब देखिए, मेरे एक अलग चीज है और किताब एक अलग, ये अलग वस्तु को दर्शा रहा है। ये दोनों एक ही पर्सन, एक ही चीज को नहीं दर्शा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे मेरे पास, यानी आई, यहां पे क्या लगाएंगे, था थे थी में हैड, आई हैड ए बुक। हमारा मकसद यही था कि कभी कभी पास नहीं लिखा रहता है, उस स्थिति में हम कैसे पहचाने
कि हैड लगाएं कि वाज वेयर का प्रयोग करें। तो आप समझ जाना कि जब दोनों एक जैसा रहता है, दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध जब कराता है, तो उस स्थिति में हमें क्या लगाना चाहिए? वाज वेयर। और अगर दोनों दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, जैसे इसमें मेरे और किताब दोनों दो वस्तु हैं, ये तो पर्सन हो गया, लेकिन दोनों एक नहीं है, उस स्थिति में हम क्या लगाते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कोई वस्तु है और मेरे पास, तो वस्तु तो हम हो नहीं सकते, यानी इसका मतलब कि रखने के, यानी पास रखने के लिए ये यहाँ पे यूज हुआ है, यानी उसका सेंस होगा कि हम उसको रखे हैं अपने पास। तो इस स्थिति में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसमें, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये तो जहां हैज है आ गया, वहां पे पास की स्थिति में होता है। तो अब चलेंगे यहां पे, इसके लिए एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। या मेरे पास एक कार होगी। अब देखना ये है, आसान है पकड़ना, लेकिन फिर भी समझिए। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आगे की आ गया तो फ्यूचर तो हो ही गया, लेकिन मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो मैं और डॉक्टर एक ही पर्सन को बोध करा रहा है, मैं और डॉक्टर दो आदमी को बोध नहीं करा रहा है, ये दोनों एक ही हैं। इसलिए जब एक होंगे तो हम शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अक्सर हमारा विल बी का ही प्रयोग किया जाता है, अक्सर शैल बी का प्रयोग बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो अब देखिए यहां पे मैं एक डॉक्टर हूं, दोनों एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम बनाएंगे आई। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, देखेंगे इसमें। तो आई के साथ तो शैल का प्रयोग किया जाता है, तो आई शैल बी ए डॉक्टर, डॉक्टर। मेरे पास एक कार होगी, देखिए मेरे पास एक कार, मैं तो एक अलग हो गया और कार एक वस्तु अलग हो गया। तो इस प्रकार से दो चीजों को दर्शा रहा है अलग अलग। तो इस तरीके से हम यहां पे इसका प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, यानी शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो वैसे मेरे के लिए हम लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगता है, तो हम लोग जानते हैं शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, शैल हैव, आई शैल हैव ए कार। अब समझना ये है आपको, इतना तो ये समझ गए, थोड़ा सा निगेटिव के बारे में समझते हैं। चलिए अब निगेटिव के बारे में अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। बस आज इतना ही करते हैं। हमारा इस वीडियो का मेन मकसद यही था। इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बनाया है, उसमें हम वाज वेयर का प्रयोग के बारे में बताए हैं कि और हैज हैव हैड इसका प्रयोग कहाँ करें, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। और इस वीडियो में हमारा ये मतलब था कि हम कैसे पहचानें कि कभी इज आर एम लगाते हैं और कभी हम लोग हैज हैव लगाते हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है तो इज आर एम, और दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है तो उस स्थिति में हम क्या लगाते हैं? हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से इसमें भी होता है, हमारे पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। चलिए बस आज इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।